हाय, राधे राधे दोस्तों। आज का मेरा ये जो वीडियो है ना, ये होने वाला है हम भूत प्रेतों के ऊपर। हाँ। आई नो बहुत वियर्ड टॉपिक है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम भूत प्रेत में नहीं मानते। जो नहीं मानते वो छोड़ के जा सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। और जो मानते हैं उनके लिए वो या तो इस चैनल पर वो लोग आएंगे जिनको भगवान एक्चुअली चाहते हैं कि वो ये वीडियो देखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो या फिर वो लोग आएंगे जो एक्चुअली भूत प्रेतों में बिलीव करते हैं। और अगर गलती से ऐसे लोग आ गए जो बिलीव नहीं करते, तो वो ज़्यादा देर ये वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। सो इट्स ओके। सभी के लिए मोस्ट वेलकम है। जो देख रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके लिए भी। आई हैव नो इश्यूज़ व्हाट्सोएवर, क्योंकि हम जो भी होते हैं हमारे एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं। अगर आप नहीं मानते तो आपकी लाइफ में शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों कि आप इन चीज़ों में बिलीव करें। और अगर नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान न करे ऐसे एक्सपीरियंसेस किसी की भी लाइफ में हो। मैंने ये सब देखा है, झेला है, एक्सपीरियंसेस किए हैं और अभी तक झेल रही हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से दुनिया दुनिया तो नहीं बदल सकती, हाँ, बट जो लोग ये सब झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में अगर मेरी वजह से 0.1% भी चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज, तो मैं उनसे ये वीडियो, अपने ये विचार शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में भूत प्रेत क्यों आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं और जिनकी लाइफ में आते भी नहीं हैं। मानती मैं भी नहीं थी, लेकिन अगर आए तो क्यों आए, और अगर हम उसे चेंज कर सकते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। तो आई एम श्योर अब तक जिनको मेरा ये वीडियो मतलब जिनको इस वीडियो पर रुकना होगा वो रुक जाएंगे, और जिनको नहीं रुकना होगा वो जा चुके होंगे। तो अभी हम आ जाते हैं, हम सॉरी, अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पर। तो ये वीडियो मैं बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से 5 साल से गुजर रही हूँ, और मैंने बहुत कुछ झेला है, और अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो प्रॉबेबली अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ तो शायद ईश्वर की इच्छा है कि मैं बनाऊँ, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी एक्चुअली ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी शख्सियत से भी कुछ महीने पहले टकराई थी, एक ऐसे भगत के यहाँ जो भूत प्रेतों का इलाज करते हैं। एंड वो शायद मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी कल, और कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाई। उनके मन में था, बट क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, इस डर से कि हमें दुनिया जज ना करे। तो इसलिए हम डर जाते हैं। तो शी वॉन्टेड टू शेयर, उसने मुझे मैसेज किया और फिर उसने शेयर नहीं किया। मैंने अप्रोच भी किया, मैंने बार बार कॉल किया, बट उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मे बी शायद वो डर गई कि मैं शायद कहीं उसे जज ना करूं। ये मेरी जजमेंट है, हो सकता है उसका कोई और भी रीज़न हो, बट ये वीडियो मेरा उस इंसान के लिए भी है, और मेरे और भी फ्रेंड्स के लिए है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और जो इनसे बाहर आना चाहते हैं, बट सालों से अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्सपीरियंसेस नहीं, एक्चुअली मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मुझे नॉलेज मिली, और मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आया जा सकता है। तो ऐसा क्या है जो इन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है? हमारी तरफ भूत प्रेतों को अट्रैक्ट हमारे कर्मास करते हैं। हमारे कर्मास इस जन्म के भी हो सकते हैं और पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। देखिए, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, ये हर किसी को नहीं होगी, और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो ठीक भी हो जाते हैं इन चीज़ों से, और फिर दोबारा से उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं। तो उनको भी नहीं पता होता कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। और ये एंटिटीज़ आपकी लाइफ में
या तो ब्लैक मैजिक करके भेजी जाती हैं, या फिर आप कहीं पे ऐसे ही चौक चौराहे पे जा रहे हैं और कोई अट्रैक्ट होके आपसे आगे, इस तरह से भी आ सकती हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर किसी भी किसी भी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में एंटिटीज़ आई हैं, आपकी बॉडी में आई हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका बेसिक नेचर क्या होता है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको सेक्स पसंद है, उनको शराब पसंद है, उनको मांस मच्छी पसंद है, उनको गंदी हरकतें पसंद हैं, उन्हें पॉर्न पसंद है, उन्हें गुस्सा पसंद है, उनको फियर पसंद है, उनको संसार की हर ऐसी वो चीज़ पसंद है जो हमको पाप की तरफ लेके जाती है। और अगर हमारी पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें जब बहुत बढ़ जाती हैं ड्यू टू वट एवर रीजन्स, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पाप बहुत ज़्यादा किए हों। द पॉइंट इज़, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बचपन से देखिए, जैसे आप छोटे हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गए हैं जहाँ पे हर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, हर कोई आपके साथ गंदा बिहेवियर कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी बिल्डअप होती जा रही है। अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहाँ पे भी, क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी अब इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से नेगेटिव होती जा रही है। हमारी बॉडी में ट्रॉमाज स्टोर होते जा रहे हैं, तो हम उसके वजह से अपने बारे में इन्फीरियर और नेगेटिव फील करते जा रहे हैं। तो वो सब हमारे डीएनए में, हमारी बॉडी में वो स्टोर होते रहते हैं एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव होता रहता है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपको घर में रिजेक्शन मिला, तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर वो प्यार ढूंढ रहे हो। और क्या हो रहा है, कोई भी इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है, बी इट अ मेल फीमेल कोई भी, आप क्योंकि उस प्यार की तलाश में हो, तो आप उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑपोजिट सेक्स ही होगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आपको प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, आप उसके हो जाओगे बिल्कुल। ये नेचर बन गया आपका। अब आप वर्क प्लेस में जाते हो, वहाँ पे आप मल्टीपल लोगों से आए दिन डील कर रहे हो। जब आप उन लोगों से डील कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी, क्योंकि हमारे अंदर इतना नेगेटिव ट्रॉमा स्टोर्ड है, तो हम अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो खुद नेगेटिव हैं। तो आपको, और हम उन लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हमारा आईना दिखा रहे होते हैं कि तुम ऐसे हो। मतलब आप तो ये सोचोगे, यार मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नेगेटिव लोग क्यों मिल रहे हैं। आप डेफिनेटली अच्छा कर रहे हो, आप बुरा नहीं कर रहे, लेकिन आप कहाँ से कर रहे हो, आप किस जगह से आ रहे हो। सी, अगर आपको रिजेक्शन मिला है, आपको हेट्रेड मिला है सोसाइटी से, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको रिस्पेक्ट करें, तो आप अपने ऊपर अंदर जाके काम नहीं कर रहे। आप अपने आप को इस लायक नहीं बना रहे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, बल्कि आप उन्हें प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कहाँ से आ रहे हो, कौन सी जगह से आ रहे हो कि आप उनको, बाकी के लोगों को प्लीज़ करोगे, आप उनके साथ अच्छा करोगे ताकि वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, जबकि आप अंदर से टूटे हुए हो। जब आप अंदर से टूटे हुए हो तो आप अपनी लाइफ में, ये बहुत गहरी बात है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अंदर से टूटे हुए हो तो आपकी लाइफ में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो खुद अंदर से टूटे हुए हैं। अब वो आपको रिजेक्शन देके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप में कमी है, आप अच्छे इंसान नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें इतना ट्रॉमा स्टोर हो चुका है कि आपकी तरफ अब वो ही लोग आ रहे हैं जो आपको बार बार ये रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि आपको इन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखने की ज़रूरत है। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी इस जो कमी है इसको दूर करना है अपने ऊपर काम करके। अब वो काम कैसे होगा उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं, हम अंदर से जो हैं, बाहर का जो समाज है हमारे आसपास, वो सिर्फ हमको ऐसे ही एक्सपीरियंसेस दे के जाएगा जो हमको बार बार अंदर से तोड़ेगा।
तब तक तोड़ेगा जब तक हमारे वो लाइफ के पैटर्न्स चेंज नहीं हो जाते। हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार दिए जाते हैं, सेम तरह के लोग हमारी लाइफ में बार बार आते हैं, तब तक आते हैं जब तक हम उन एक्सपीरियंसेस से सीख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के उनसे आगे अपनी इंटरनल सोल को, अपने डीएनए को हील करके आगे नहीं बढ़ जाते। अब ये भूत प्रेतों को कैसे अट्रैक्ट करता है? आप अंदर से टूट चुके हो, आपकी लाइफ में कोई मेल फीमेल आया, आप उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए, यू कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर डिग्निटी, आपने किया। अब यहाँ से जो एंटिटीज़ हैं उनको एंट्री मिलती है आपकी बॉडी में आने की। अभी आप देखेंगे कलयुग में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर भूत प्रेत है, लेकिन लोग कहते हैं डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि जो उनके आसपास लोग हैं उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, तो उनके लिए बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट जो झेल रहे हैं उनको पता है कि ये रियलिटी है। अभी वो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो मैं बता रही हूँ कि क्यों होता है। मतलब ऑब्वियसली आप सेक्सुअली किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो इंसान आपको रिजेक्ट करके चला गया, अब वो आपको छोड़ गया, उसके बाद में कोई दूसरा आया, किसी दूसरे ने भी ये सेम पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट किया, उसने आपको यूज़ किया फिर से, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो। वो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो आपकी पर्सनालिटी जो अंदर से खोखली है और आपके खुद के अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए नहीं है, तो वो इंसान भांप लेता है, वो फिर से आपको यूज़ करता है, वो चला जाता है। फिर मैं इसमें आपका कमी नहीं बता रही हूँ, आप उसकी तरफ सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार की कमी है। और जब आपकी लाइफ में प्यार की कमी है तो हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है, तो आपको देवता नज़र आता है, और उसके बाद में वो अप्रिशिएट करके जब आप उसके शीशे में उतर जाते हैं तो वो आपको यूज़ करके चला जाता है। दिस बिकम्स अ पैटर्न इन लाइफ। दिस इज़ वन ऑफ द मैनी एक्सपीरियंसेस दैट हैपन्स, जिसकी वजह से नेगेटिव एंटिटीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हमने अपनी जो सोल है उसमें ऐसे ट्रॉमा स्टोर कर रखे हैं, इतनी नेगेटिविटी स्टोर कर रखी है, और उसकी वजह से हमने कुछ अपने ऐसे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस बना लिए ऐसे लोगों के साथ जिनको हम जानते भी नहीं थे। अब वो जो लोग हैं, ये बहुत गहरी बातें मैं बता रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी सोल्स थी, वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी बॉडीज़ में हो सकता है वो पोजेस्ड थी, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो ऐसी ही बॉडीज़ ढूंढती हैं जो कि इम्प्योर होती हैं, जिनकी थॉट्स इम्प्योर होती है। अब वो आपकी लाइफ में आके अगर आपसे सेक्सुअल कांटेक्ट बना के गई तो आपका उस इंसान से सोल टाई हो गया। ये बहुत फिर से बोलूँगी, बहुत गहरी बात है, स्पिरिचुअल बात है, जिसको बहुत लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। अभी आपका सोल टाई कैसे होता है? हमारा जो रूट चक्रा होता है, और हमारा नाभि चक्रा होता है, और हमारा थ्रोट चक्रा होता है, और थर्ड आई भी, इनफैक्ट हमारे जो चक्रास होते हैं उनसे जिन लोगों के साथ हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं हमारी सोल अटैच हो जाती है। वो जो हमारी रूट चक्रा से, हमारे नाभि चक्रा से और हमारे थर्ड आई चक्रा से एक इनविजिबल कॉर्ड उनसे जाके अटैच हो जाती है। वो दिखती नहीं है हमें, वो इनविजिबल होती है। इनफैक्ट हमारी ये जो कॉर्ड्स होती हैं ये हर इंसान से अटैच होती हैं जिससे भी हम बचपन से लेके अब तक कांटेक्ट में आए हैं। तो ये जो इनविजिबल कॉर्ड्स होती हैं अब ये अटैच हो गई, और सारी लाइफ टाइम आप इसकी वजह से सफ़र करते रहोगे, क्योंकि आपने सोल टाई तो बनाई थी उस इंसान के साथ, लेकिन क्योंकि उस इंसान की बॉडी में एक प्रेत था, आपका अननोइंगली उस प्रेत से सोल टाई बन गया। तो अब सोचिए आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों आ रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से इम्प्योर हो चुके हैं। आप सिर्फ बॉडी से इम्प्योर नहीं हुए, आपकी जो सोल टाई क्या होती है, हमारी आत्मा से उनकी कॉर्ड्स अटैच हो जाती है। तो हमारी सोल इम्प्योर हो चुकी है। जब हमारी सोल ही इम्प्योर हो गई है तो हमारी लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ बार बार अटैक करेंगी। अब ये सिर्फ हज़ारों में से एक रीज़न है। तो दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। सेक्स एक रीज़न हो गया, तो सबसे पहले अब इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। सबसे पहले तो पॉर्न देखना छोड़ दीजिए, अगर आप देखते हैं तो। पॉर्न भी
कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव एंटिटीज़ से अटैच करता है। अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो नेगेटिव एंटिटीज़ को पॉर्न वीडियोस के थ्रू हमारी लाइफ में एंट्री मिलती है। तीसरी चीज़, जब हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं और हमारी अपनी बॉडी में बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, तो हॉरर मूवीज़ तो हमें सिर्फ पर्दे पे मूवीज़ जैसी दिख रही हैं, लेकिन स्क्रीन्स और आईना ये अट्रैक्शन होता है जहाँ से किसी भी एंटिटी को हमारे घर में, हमारी बॉडी में एंट्री मिलती है। और अगर हमारा ऑरा नेगेटिव हो चुका है ड्यू टू व्हाटएवर एक्स वाई रीजंस, तो ये हमारी बॉडी को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, गुस्सा छोड़ दीजिए, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए, फॉरगिवनेस में आ जाइए। जहाँ आप अपने आप को प्योर कर लेंगे, अगर किसी इंसान ने आपका बुरा किया है, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि उसने हमारा बुरा नहीं किया। हमने कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्मा किया है या इस लाइफ में जिसका वो बदला ले रहा है, या तो वो लेगा, और अगर उसने आपको माफ़ कर दिया है तो उसकी जगह कोई और सोल आके आपसे बदला लेगी। लेकिन जो भी हमारा कर्मा है वो लौट के आएगा। तो नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये यूनिवर्स का रूल है, ये भगवान का रूल है। हमें लगता है कि हम बैड कर्मास करके अपने कर्मा से मुक्ति पा लेंगे, बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने कर्मास को क्लेंस करिए, माफ़ी मांगिए, उन सभी लोगों से माफ़ी प्रार्थना कीजिए या ईश्वर से माफ़ी प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है तो वो मुझे माफ़ कर दें और मैं उन्हें माफ़ कर दूं। और उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक फेमस हवाइन प्रेयर है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये प्रेयर क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या होता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ होपोनोपोनो शायद वीडियो का टाइटल है, मुझे याद नहीं है। आप होपोनोपोनो से मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। सो यू विल नो व्हाट दिस प्रेयर इज़ ऑल अबाउट। सो भागवत गीता में भी कहा गया है, काम क्रोध लोभ और काम क्रोध लोभ एंड वन मोर थिंग आई एम फॉरगेटिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों से जब हम बचे रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन तो मैंने बताया, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, हमें अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस बचपन से लेके अब तक, जितनी भी आपकी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, तो आप 0 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years, 15 to 20 years, 20 to 25 years, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आपकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली आप ये काम करें। आप अपनी लाइफ को के इन ईयर्स को आंखें बंद करके गहरी सांस लेके आप देखें। पहले आप इनको विजुलाइज करें कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में ऐसे कौन कौन से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आए थे जिनकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आप उन एक्सपीरियंसेस को लिखें और लिख के एक एक करके उन्हें जला दें। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद में आप 101 दिन तक, अगर आपकी बॉडी में भूत प्रेत हैं तो कम से कम 101 या 108 दिन तक आप रोज़ लिखेंगे। ये चीज़ लिख के करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, या फिर जिस भी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो आप लिख के उनसे क्षमा मांगेंगे कि जाने अनजाने में अगर मैंने कभी भी आपसे कोई भी आपके प्रति बुरा भाव रखा हो, कोई कर्मा क्रिएट करा हो, आपकी तरफ कुछ भी नकारात्मकता भेजी हो, तो मैं आपसे मन, वचन और कर्म से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। और उसके बाद आप 108 बार रोज़ लिखेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक बार हो गया। तो इस तरह से आप 108 बार इस प्रेयर को बोलेंगे और उसके बाद में 108 दिन बाद आप यूनिवर्स के हाथों में इस प्रॉब्लम को रिलीज़ कर देंगे कि मैंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप कर लिया है, मैंने माफ़ी मांग ली है। अब मैं यूनिवर्स को
भगवान को ये चीज़ समर्पित करता हूँ, अपने कर्म समर्पित करता हूँ या करती हूँ कि वो मुझे मेरे बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाएं। जब आप ये करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सारे नेगेटिव डोरवेज क्लोज हो गए हैं, सारे नेगेटिव लोग रिमूव हो गए हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव हो गया और एंटिटीज़ आपको छोड़ के चली गई हैं और वो अब आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। और अगर नहीं भी हुई हैं, आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपने कर्मास रिलीज़ कर दिए, अब आप सरेंडर कर दें। आप यूनिवर्स के हाथ में, अपने ईश्वर के हाथ में ये चीज़ छोड़ दें, उनको सौंप दें कि वो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। वो ज़रूर देंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये सब नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव हो गई है और आपकी लाइफ में खुशियाँ, फाइनेंसेस, ब्यूटी, आपके सारे जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे हो रहे हैं। सब कुछ लाइफ में वापस से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर कर्म आप बहुत भारी हैं, टाइम लगेगा, लग सकता है, हो सकता है ये रिलीज़ करने के बाद और 1 महीना या 2 महीने का टाइम भी लग जाए, या हो सकता है इमीडिएट भी रिलीज़ हो जाए। बट इसके बाद में ये ज़रूर होगा कि अगर बार बार रिलीज़ होने के बाद भी ये चीज़ें आपके पास वापस आ जाती हैं तो कभी नहीं आएंगी, क्योंकि अब आपने अपना कर्म जो है वो किया है, आपने अच्छा कर्मा किया है, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स के हाथ में सौंप दी हैं और आपने माफ़ी मांग ली है दिल से। और अब यूनिवर्स आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि अब आप प्योर हो चुके हैं, आपकी सोल प्योर हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जिन भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं भूत प्रेत की अपनी लाइफ में, आई होप मेरा ये वीडियो उनको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।